नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2024 फरवरी महीने में पड़ने वाले प्रमुख तिथियों के बारे में, व्रतों के बारे में और त्योहारों के बारे में। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी का महीना होता है वो तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। तो इस साल 2024 में फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का है। और 2024 में फरवरी के महीने में हमें हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हो रहा है। और माघ महीने की ये विशेषता है कि माघ महीने में स्नान का महापर्व मनाया जाता है। हमारे महापर्व जो स्नान के होते हैं वो 6 हमें प्राप्त होते हैं। जो स्नान पर्व जो हम 6 मनाते हैं, जो हमें 2 पुष महीने में प्राप्त हो चुका है, एक मकर संक्रांति पे, दूसरा पुष मास की पूर्णिमा, और उसके पश्चात जो 3 हमें हैं वो माघ महीने में प्राप्त होंगे, और एक महापर्व हमें फाल्गुन मास में अर्थात मार्च के महीने में प्राप्त होगा। तो 3 जो महापर्व हमें माघ महीने में ही प्राप्त होंगे। और माघ महीने की विशेषता यह है कि इस महीने में स्नान का, किसी भी तीर्थ स्थल पे स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इससे हमारे पापों का नाश होता है, तो हमारा पुण्य जो होता है वो उदय होता है। और इसके साथ ही साथ दान का भी इस महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और दान में भी अन्नदान, तिल का दान, गुड़ का दान, गर्म कपड़ों का दान, घी का दान, इन सभी दानों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है माघ के महीने में। 2024 में गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहा है। और 1 फरवरी को माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जब नया महीना प्रारंभ होता है तो हमारा कृष्ण पक्ष से महीना प्रारंभ होता है। तो 1 तारीख को माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो षष्ठी तिथि है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो माघ का महीना है वो जनवरी में ही प्रारंभ हो चुका है। तो एक बार जनवरी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो इसे कनेक्ट करने में हमें ईजी होगा। 2024 जनवरी में 25 जनवरी को पुष मास की पूर्णिमा है, अर्थात पौष मास की पूर्णिमा है। तो यहाँ पे पौष मास समाप्त हो जा रहा है। और 26 जनवरी से हमारा माघ का महीना प्रारंभ हो जा रहा है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब 31 तारीख को हमारा माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, अर्थात हमें जनवरी में ही हमारा 26 तारीख से माघ महीना प्रारंभ हो जाएगा और पंचमी तिथि तक हमें जनवरी में ही हमें प्राप्त होगा। उसके पश्चात जो हमारा है आगे की तिथियां हमें फरवरी में माघ महीने की प्राप्त हो रही हैं, तो उसको हम जानते हैं। और ये जो कैलेंडर मैं आपको बता रही हूँ ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर है बहुत ही प्राचीन भी है और विश्वसनीय भी माना जाता है। तो व्रतों और त्योहारों के लिए सभी लोग ज़्यादातर ठाकुर प्रसाद पंचांग कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। वैसे तो पंचांग बहुत सारे और भी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन ठाकुर प्रसाद का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो 1 तारीख को हम सभी जानते हैं कि हमारा 1 तारीख प्रारंभ हो जा रहा है गुरुवार को। 2 तारीख को 2 फरवरी दिन शुक्रवार को हमें कालाष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन माँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाएगी। उसके पश्चात हमारा जो हमें प्रमुख तिथि जो प्राप्त हो रही है वो हमें प्राप्त हो रही है 6 तारीख को। 6 तारीख को हमारी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन मंगलवार है और 6 फरवरी है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। तो ये माघ महीने की विशेषता ये भी है कि माघ महीने में तिल का बहुत ही ज़्यादा दान किया जाता है। तो जो माघ महीने का जो हमारा कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सटतिला एकादशी कहा जाता है, जो कि 6 फरवरी दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है। और 7 फरवरी दिन बुधवार को हमें माघ महीने के कृष्ण पक्ष का जो है प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। और 8 तारीख को 8 फरवरी दिन गुरुवार को हमें मासिक शिवरात्रि, जिसे हम माघ की मासिक शिवरात्रि बोलेंगे, वो हमें 8 फरवरी दिन गुरुवार को प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात 9 तारीख को हमारे माघ महीने की अमावस्या है, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है और जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। ये स्नान का हमारा तीसरा महापर्व मनाया जाता है। जो मौनी अमावस्या होती है वो 6 प्रमुख स्नान पर्वों में एक ये तीसरे नंबर पे आता है हमारा। मौनी अमावस्या की बहुत ही ज़्यादा महत्व होती है। इसमें किसी भी तीर्थ स्थल पे स्नान, दान, और इसमें लोग 24 घंटे का व्रत भी करते हैं मौन रहने का, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मौनी अमावस्या से हमारा माघ महीने का जो है कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया और यहाँ से हमारा शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। और शुक्ल पक्ष से ही हमारा जो है माघ महीने में जो हमें गुप्त नवरात्रि हमारी प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में 4 होता है, 2 प्रकट और 2 अप्रकट। तो जो प्रकट होता है वो चैत नवरात्रि हमारा आषाढ़ी नवरात्र होता है, और जो अप्रकट होता है वो एक हमें माघ महीने में गुप्त नवरात्रि जिसे हम बोलते हैं वे माघ महीने में प्राप्त होता है, एक हमें आषाढ़ महीने में प्राप्त होता है। तो हमारा माघ महीने का गुप्त नवरात्र हमारा यहाँ से प्रारंभ हो जा रहा है 10 तारीख से। दिन शनिवार से हमारा माघ महीने की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जा रही है। और इसके पश्चात जो हमारा जो प्रमुख हमें जो तिथि प्राप्त हो रही है 10 तारीख के बाद हमें फरवरी में 13 तारीख को, 13 फरवरी दिन मंगलवार को, इस दिन कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी।
कुंभ संक्रांति, संक्रांति क्या होती है बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संक्रांति वो दिन है जिस दिन जो सूर्य नारायण हैं जिस राशि में होते हैं उस राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया, तो मकर संक्रांति पे सूर्य नारायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए थे, इसलिए उसे मकर संक्रांति बोला गया। और इस महीने में फरवरी महीने में सूर्य नारायण मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे कुंभ संक्रांति कहा जाएगा। तो ये 13 तारीख दिन मंगलवार को हमें प्राप्त हो रहा है। हर महीने में संक्रांति हमें प्राप्त होती है, और संक्रांति के दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान का, इस दिन दान का, सूर्य नारायण की उपासना का, भगवान विष्णु की उपासना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 13 तारीख को संक्रांति के साथ साथ हमें इस दिन शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी, जो लोग मासिक जो व्रत करते हैं गणेश चतुर्थी का, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, तो शुक्ल पक्ष का उन्हें ये गणेश चौथ का इसमें व्रत भी इसमें है 13 तारीख को दिन मंगलवार को। उसके पश्चात जो हमें प्राप्त हो रही है 14 फरवरी को, 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पर्व भी स्नान के महापर्वों में आता है, तो ये चौथा हमारा स्नान का महापर्व है जो बसंत पंचमी को हमें प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है जो विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं, और हर घर में, हर स्कूल कॉलेजों में, सभी जगहों पे माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पश्चात जो हमें जो तिथि प्राप्त हो रही है वो हमारा है अचला सप्तमी, जो कि 16 तारीख को दिन शुक्रवार को हमें प्राप्त हो रही है। अचला सप्तमी को लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन सूर्य नारायण की पूजा उपासना भी की जाती है। इसके पश्चात जो हमें प्रमुख तिथि में प्राप्त हो रही है वो 17 तारीख को, 17 तारीख दिन शनिवार को, इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसके पश्चात जो हमें प्रमुख तिथि प्राप्त हो रही है फरवरी में वो है 20 तारीख को। 20 तारीख को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। 20 तारीख दिन मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके पश्चात 21 फरवरी दिन बुधवार को माघ महीने के शुक्ल पक्ष का जो है प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, वो हमें 21 तारीख में प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात जो हमारा प्रमुख तिथि है जो माघ महीने की वो है 23 तारीख और 24 तारीख। इस दिन पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा बोलते हैं, जो हर महीने की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 23 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और 24 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो हमारे यहाँ पे माघ महीना समाप्त हो जाएगा और 24 तारीख को रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये दोनों ही तिथियाँ, और ये हमारा जो है जो 5वां हमारा जो है महास्नान का पर्व मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा को महास्नान पर्व इस दिन मनाया जाता है। यहाँ से हमारा माघ महीना समाप्त हो गया और इसके पश्चात हमारा फाल्गुन महीना प्रारंभ हो जाएगा। 25 फरवरी से फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष यहाँ से हमें प्रारंभ हो जाएगा। तो फाल्गुन महीने में हमें जो प्राप्त हो रही जो प्रमुख तिथि वो है हमारा 28 तारीख को दिन बुधवार को। ये जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं हर महीने में दोनों कृष्ण शुक्ल पक्ष में, तो ये कृष्ण पक्ष का जो गणेश चतुर्थी का व्रत यहाँ पे 28 तारीख दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो है फरवरी का महीना समाप्त हो गया। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।